उसके साथ बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मैं शेयर नहीं की और मुझे लगा कि नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि तो मेरे यहाँ कुछ ऐसा केस हो गया था जो कि हम लोगों ने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। कुछ चीज़ें सोची थी कि हो सकती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सोची थी कि नहीं होगी। बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी चीज़ें थी जो वो चीज़ मैं नहीं कर पाई कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी आपने नहीं किया। रीज़न क्या था आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोग ने बोला कि आपने एनिवर्सरी का गिफ्ट ब्लॉग शेयर नहीं किया। तो आप लोग को बताऊँ उसके साथ बहुत बड़ा रीज़न था, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मैं शेयर नहीं की और मुझे लगा कि नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि समय को देख के हर चीज़ हमें करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में कुछ ऐसे माहौल हो जाते हैं कि अपनी खुशी हर जगह जाहिर नहीं करनी चाहिए। मुझे उस ऐसे केस हमारे घर हुए थे, ऐसे इंस्टेंट केस हो गए थे ना कि उसकी वजह से हमने एनिवर्सरी व्लॉग किया। आप लोगों ने तो देखा होगा कि मैं एनिवर्सरी का व्लॉग भी कितना लेट से शेयर की थी आप लोग के साथ। गिफ्ट व्लॉग तो छोड़ ही दीजिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी मैंने डिलीट कर दिया, वो शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए शेयर। बहुत दिन बाद भी कर चाहते तो कर सकते थे, बट हमें लगा कि नहीं, फैमिली भी अपनी है, अगर अपनी फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो हमें सोचना समझना चाहिए कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से हमने उन चीज़ों को डिलीट भी कर दिया। सच बता दूँ आप लोग से, तो एनिवर्सरी का जो मेन पार्ट्स था हमारा ना, वो हमने डिलीट कर दिया, वो व्लॉग ही नहीं शेयर किया आपके साथ। कुछ वीडियोस है जो मैं अपने पास रखी हूँ, कोशिश करूँगी अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूँगी, बट हमें नहीं लगता कि करना चाहिए, क्योंकि सासू माँ का हमारे था कि नहीं, इन चीज़ों को यहाँ पे शेयर मत करो, तुम अपने पास रख लो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, ऐसे हुई थी। बाकी चीज़ें आप लोगों को बता दूँ क्या हुआ था मेरे यहाँ। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसा केस हो गया था जो कि हम लोग ने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। कुछ चीज़ें सोची थी कि हो सकती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सोची थी कि नहीं होगी। बट अजीबोगरीब मेरे यहाँ चीज़ें हो गई थी, और उन चीज़ को मैं कैसे बताऊँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगी, क्योंकि ये व्लॉग जो हमारा है ना, हमारी फैमिली भी देखती है, सभी लोग देखते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर चीज़ ना शेयर करूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे ला के रख दिया मैंने। तो इसलिए हम नहीं, पूरी चीज़ डिटेल में नहीं शेयर करूँगी, बस शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ क्या हुआ था। तो मेरे यहाँ मेरी चाची सास थी, उनकी डेथ हो गई थी। हम लोग गए थे, कहाँ पे गए थे आप लोग को बता देते, हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार नीम करौली बाबा दर्शन किए। हम लोग को ऋषिकेश में घूमना था। यार खांसी दर्द होने लगता है। हम लोग को ऋषिकेश घूमना था, बट हम लोग ऋषिकेश नहीं घूमे। रीज़न क्या हुआ, मैं यहाँ से 18 को निकली थी, 18 अप्रैल को मैं गई यहाँ से नीम करौली बाबा। हम लोग रात में वहाँ स्टे किए और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने वहाँ से दर्शन करके हम लोग निकल गए हरिद्वार के लिए। वहाँ से मैं 19 को हरिद्वार रात में पहुँची और मॉर्निंग 20 को हम लोग क्या किए, 20 को हम लोग मॉर्निंग में हरिद्वार में गंगा स्नान किए और मनसा देवी जी का दर्शन किए। 20 को ये प्लानिंग हुई। फिर 21 को हम लोग को ऋषिकेश हम लोग पहुँचे। वहाँ से हम लोग निकल के 20 हम लोग फिर से हरिद्वार में स्टे करके हम लोग 21 को हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए निकल गए, सॉरी, क्योंकि हम लोग को ऋषिकेश घूमना था। तो ऋषिकेश हम लोग को रुके और स्टे करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो हम लोग 22 की प्लानिंग थी कि हम लोग 22 को ऋषिकेश में घूमेंगे। बट रीज़न क्या हुआ, हमारे यहाँ से फ़ोन गया पापा जी का, ससुर जी का, कि आप लोग ऋषिकेश ना घूमो, घर चले आओ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है फैमिली में रहना, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी चाची सास की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग को 22 को हम लोग रात में यहाँ आ गए थे। 22 को रात के लखनऊ में हम लोग आ गए, और 23 की मॉर्निंग में 3 ओ क्लॉक पे, मॉर्निंग के 3 ओ क्लॉक पे हमारी चाची सास की डेथ हो गई थी। तो आप लोग समझ सकते हो, उस समय हमें कोई ब्लॉग शेयर करना बनता ही नहीं था कि फैमिली में इस तरीके की घटना हुई और हम बैठ के ब्लॉग शेयर करें या ब्लॉग शूट करें और आप लोग के साथ शेयर करें। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये हमारी फैमिली थी और मेरी अपनी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने कोई भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर नहीं किया। जब सारी चीज़ें धीरे धीरे बीत गई, 1 हफ्ते हो गया था, तो जाके तो मैं अपना ट्रिप का ब्लॉग शेयर की थी आप लोग से, नीम करौली बाबा का, हरिद्वार का, मनसा देवी का, सारी चीज़ धीरे धीरे हमने किया। 23 को ये घटना हुई, एंड आप लोग को बताऊँ, हाँ 25 और 26 में मैं कंफ्यूज हूँ। तो आप लोग को बता दो, 25 में हमारी जो चाची सास थी, उनकी बेटी मीन्स मेरी नंद लगेंगी, वो सिस्टर इन लॉ हमारी लगेंगी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो आप लोग बताओ कि क्या मुझे इस पे ब्लॉग शेयर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमने कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया, एनिवर्सरी से रिलेटेड कोई ब्लॉग नहीं शेयर किया। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि तुम तो कुछ पाई ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तुम दिखाई ही नहीं,
तो नहीं भाई, मुझे मिला था, मैं दिखाऊंगी आज आप लोग को, इस ब्लॉग में शेयर करूंगी और आप लोग को बताऊंगी कि मुझे क्या क्या एनिवर्सरी में मिला था, मेरे मायके से क्या आया हुआ था, एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या दिया था, एंड मेरी सासू माँ ने मुझे क्या दिया था। तो सारी चीज़ आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसी घटना थी हमारे यहाँ, मैं इन चीज़ों को शेयर करना ठीक नहीं समझ रही थी, क्योंकि ये फैमिली मैटर था। कल को कोई भी देखेगा तो ये बोलेगा कि यहाँ गम है और ये खुशी के तोहफे दिखाई जा रही है लोगों को। तो मुझे भी थोड़ा बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है भाई, तो आप लोग समझा करो। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में अपनी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो ब्लॉग को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मेरे मायके से भी आई थी। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं। चलिए फिर एक एक करके सारी चीज़ आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मुझे मिला था। बहुत सारे लोगों को परेशानी थी, कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो मिला था भाई, और बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स मिला था। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी की गिफ्ट से स्टार्ट करूँगी कि सासू माँ ने मुझे क्या दिया था। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि सासू माँ ने मुझे ये दिया था। एक्चुअली मम्मी ने मुझे पैसा दिया था। सबसे बड़ी चीज़ तो ये बता दो, मम्मी कहीं लेनी नहीं चाहती हैं, वो खुद के लिए कुछ नहीं लेती हैं, तो मेरे लिए क्या लेने जाएंगी। मम्मी ने मुझे पैसा दिया था कि तुम अपनी चॉइस से कुछ भी ले लो। कि मैं गई थी सूट लेने के लिए कि मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, क्योंकि डिफरेंट ब्लाउज और डिफरेंट साड़ी था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो ये साड़ी मैंने अपने लिए ले लिया और मम्मी के पैसे से ही हमने लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी आप लोग को खोल के दिखा देते हैं, आप लोग भी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे। ये है मजेंटा कलर का ब्लाउज़। अब ये स्टिच नहीं कराया था क्योंकि वीडियो बना नहीं पाए थे, तो मुझे लगा चलो ठीक है पहले वीडियो बना लेते तो उसके बाद। और ये है कुछ इस तरीके की साड़ी, देख लीजिए आप लोग, इसको ओपन नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके की साड़ी है। और ये है ब्लाउज़। तो ये साड़ी मुझे एनिवर्सरी में मिली थी, मम्मी ने दिया था, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट गिफ्ट है, सबसे बड़े सासू माँ से हमने स्टार्ट किया। और पतिदेव का गिफ्ट सबसे लास्ट में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, पहले नहीं दिखाऊंगी, सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, जो कि आप लोग देख के एकदम खुश हो जाओगे। एंड दूसरा गिफ्ट मेरे ससुराल, अरे मेरे मायके से क्या आया था मेरे लिए, तो आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे मायके से ये सूट आया था। आप लोगों ने अगर मेरा ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि ये सूट मैंने वेयर किया है किस टाइम, जिस टाइम मैं हरिद्वार का गंगा स्नान करने के बाद मैंने यही पहना था। तो ये सूट आया है मेरे मायके से, जो मेरे भैया भाभी ने मुझे दिया था। वैसे भाभी ने दिया था, भैया ने कहो या भाभी को, सब तो इक्वल ही है, बट ये सूट मेरी भाभी ने मुझे दिया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मुझे मिला था मेरे मायके से। ये सूट है और ये पैंट है, एंड ये दुपट्टा है भी, थोड़ा सा बॉर्डर साइड का दुपट्टा है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये सूट। और ये ब्रांड है जो है वो एनोक का है, काफ़ी अच्छा ब्रांडेड सूट था, कॉस्टली भी था। तो ये हमारी भाभी ने मुझे दिया था। एंड भाभी ने एक चीज़ और दिया है, बट उसको भी मैं वेयर नहीं की हूँ, आप लोग को बता दूँ, अभी मैंने उसको पहना नहीं है। तो आप लोग को पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक चीज़ मेरी भाभी ने और दिया था जो बहुत ही खूबसूरत है, और मैं ले जाना ही भूल गई थी। सबसे बड़ी बात ये कि मैं इसको ले जाना ही भूल गई थी। तो ये है कुछ इस तरीके का कड़ा, जो बहुत ही खूबसूरत है। ये आप लोग ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा देती हूँ पास से, आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरीके का कड़ा है ये। और अभी मैंने इसको वेयर नहीं किया है। तो ये हमारी भाभी ने दिया था, दो चीज़ मेरे लिए आया था, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट गिफ्ट मेरे पति देव के लिए क्या आया था ससुराल से, मायके से, पति देव के ससुराल से ही कहा जाएगा। तो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट आया था, जो मेरे भैया भाभी ने मिलके दिए थे। भैया भाभी मम्मी डैडी सब मिक्सचर आप लोग बोलिए, क्योंकि मेरी फैमिली एक है, तो चाहे एक ही आदमी देगा, चाहे पापा डैडी दे, चाहे भैया दे, कोई भी दे, सभी एक ही हुए। तो मेरे मायके से मेरे भैया भाभी ने ये दिया था। इसको देख के आप लोग तो अनुमान लगा सकते हो कि इसमें क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो कोई नहीं, अभी पतिदेव इसको पहने भी नहीं है। अभी मैं आप लोग के वीडियो शूट के लिए इतने दिन से रखी हूँ कि नहीं, पहले आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं पहनूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पतिदेव को मिला हुआ गिफ्ट जो मेरे मायके से आया। तो ये है कुछ इस तरीके का गिफ्ट, पास से दिखा दीजिए भाई। ये देखिए, टाइटन की वॉच, जो बहुत ही कुछ इस तरीके का है, ब्लैक और गोल्डन है, जो ना इसका बहुत ही अमेजिंग कलर है। मैं आप लोग को निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल भी न्यू है। और ये देखिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू वॉच है अभी, और इन्होंने अभी पहना भी नहीं है। तो अभी आप ही लोग के वीडियो शूट करने के लिए हमने ये रखा हुआ था। तो ये मेरे भैया भाभी ने मेरे पति देव के लिए दिया था। कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उन लोग की चॉइस वैसे भी अमेजिंग चॉइस होती है। तो ये रहा मेरे भैया भाभी का गिफ्ट। एंड अब लास्ट गिफ्ट हम आ जाते हैं अपने पति देव का, कि पति देव ने मुझे क्या दिया था।
तो आप लोग को बता दूँ प्रतिदेव ने बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट्स दिया है, और वो गिफ्ट्स मैं देख के इतना ज़्यादा खुश हो गई थी। सिर्फ एक बार मैंने हल्की सी नज़र से देखा है, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग नीम करौली बाबा में थे उसी दिन मेरी एनिवर्सरी पड़ी थी, तो वहाँ पे ही उन्होंने ये गिफ्ट्स दे दिया था हमें। तो हल्की सी झलक हमें भी देखी है, बट आप लोग को आज दिखा देती हूँ। तो कुछ इसको देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट क्या हो सकता है। चलिए ओपन करके फिर आप लोग को दिखा देते हैं। तो चलिए फिर दिखा देते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये रहा मेरे पतिदेव का गिफ्ट है। इसके अंदर आप लोग गेस करो क्या हो सकता है। रिंग है, इयर रिंग है, पेंडेंट है, क्या है ये तो आप लोग गेस करोगे। फिलहाल कब तक सस्पेंस में रखते हैं, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या। अभी मैं बहुत अच्छे से देखी नहीं हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं। ऐसे ही बस मिला था और मैं रख ली थी, और आज आप लोग के साथ हम भी बहुत अच्छे से देखेंगे कि कैसी इसकी डिज़ाइन है या कैसा है। तो चलिए ओपन करते हैं। 1 2 3 यू। वाह यार, सच में बहुत खूबसूरत है। वो आप लोग को दिखाऊं या ना दिखाऊं, तो चलिए दिखा ही देते हैं। फाइनली ये देखिए, पास से देख लीजिए आप लोग। ये है हमारी रिंग, आप लोग को कैसी लगी ये देखिए, जो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है। ये देखिए डायमंड रिंग, आप लोग भी देख सकते हैं। कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू सो मच मेरे पतिदेव, आप ऐसे ही हर स्पेशल डे पे मुझे स्पेशल चीज़ें देते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, वो हर मेरे डे को बहुत स्पेशल फील कराते हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ आप लोग से, वो केक वगैरह कटिंग में बिल्कुल यकीन नहीं करते। वो कहते हैं केक वगैरह कटिंग करना ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ें थी। हमें कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करना है तो कोशिश ये करना चाहिए कोई गिफ्ट से सेलिब्रेट करो, डिनर कर लो, बट केक तो ये शो ऑफ उनको लगता है। और सच में मुझे भी इस बार से ये मैंने सोच लिया है कि अब मैं जब भी कोई चीज़ मेरा स्पेशल एनिवर्सरी होगा तो मैं केक कटिंग नहीं करूँगी। हाँ, मैं किसी टेंपल जाऊँगी जहाँ मेरी सोच हो कि मुझे यहाँ दर्शन करना है। तो मैं साल में एक बार तो हमने सोच लिया है कि हर एनिवर्सरी पे हम लोग का मतलब मंदिर का ही ट्रिप रहेगा, बाकी कहीं नहीं जाऊँगी मैं। तो इस बार भी गई, और नेक्स्ट टाइम भी भगवान चाहेंगे ऐसे आशीर्वाद बना रहेगा तो नेक्स्ट टाइम भी मैं एनिवर्सरी पे ऐसे ही किसी न किसी मंदिर जाके दर्शन करूँगी, आशीर्वाद लूँगी, सुहाग के लिए अपनी विनती प्रार्थना करूँगी। तो बस यही करूँगी अब। तो फाइनली आप लोग ने देख लिया ये गिफ्ट कैसा लगा, आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। वैसे भी उनकी हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, वो खुद इतने खूबसूरत है तो चीज़ तो खूबसूरत रहेगी। तो फाइनली यही सारी चीज़ें थी, सारी गिफ्ट्स आप लोग को दिखा दिया। अब नहीं कहना आप लोग कि मुझे गिफ्ट्स नहीं मिला था, मेरे ससुराल से नहीं आया, मायके से नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप लोग को मैंने इसीलिए आज दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।